आपकी किडनी निकाली गई है? हाँ, मेरी किडनी निकाल क्यों? So I was like, you please explain this to me like I was 5 years old. Okay. Assalamu alaikum everyone. This is Shiba from Drama Pakistani and today we have Sohail Sameer with us जिनका आजकल डायन आप देख रहे हैं and who also played the Mamu in Dastak that who was very very popular. Assalamu alaikum, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपने अभी कहा ना कि अभी आप इनका डाइन देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप कहने लगी हैं अभी आप इनको डाइन के रूप में देख रहे हैं। कुछ पता नहीं, डायन में इतना कुछ हो रहा है तो शायद हो भी सकता है। हाँ, क्योंकि सब के सब जो है ना उसमें डाइन और ड्रैकुलास जो है ना वो बने हुए हैं। वैसे लेकिन ये बात इट्स सही फन। कही। हाँ, लेकिन इट्स हाँ। फन। ऑन सेट हमने बहुत एंजॉय किया, उसकी बहुत सारी वीडियोस भी आप लोगों ने देखी होंगी। लेकिन ऑनेस्टली फन प्रोजेक्ट था। जहाँ तक बात है दस्तक की, तो दस्तक के लिए मैं सारा जो है ना वो अ, इसका क्रेडिट दूंगा अपनी डायरेक्टर को। मेरा ख्याल है मरीना खान। मरीना जी ने जिस तरह से ये कैरेक्टर मुझसे करवाया है और जितना उन्होंने मुझ पर रिलाय किया और ट्रस्ट किया और बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है ना वो ऐड की गई, तो उसके मेरा ख्याल है कि इसका सारा क्रेडिट जो है वो मरीना आपा को जाता है कि उन्होंने ये इतना वेल जो है ना वो एक्ट मुझसे करवाया। You're being very kind. It's true, Marina Khan is a fantastic director, but if the actor is not good, even a good director can't do anything about that, which we're watching in another play right now that I won't mention. So, उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है. But we will come back to Diane and Dastak in just a few minutes. लेकिन पहले मुझे ये बताइए, how did you start in the industry? आपकी entrance कैसे हुई? मेरा ख्याल है कि मैंने इतने इंटरव्यूज में ये बात मैं बता चुका हूँ, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर भी मैं ये बता देता हूँ Please. कि जिंदगी में कभी भी मुझे एक्टिंग का या मॉडलिंग का कभी भी शौक नहीं था। Mm-hmm. मेरे करियर का स्टार्ट एज अ मॉडल हुआ और खावर यास भाई हैं, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था एज अ मॉडल। जबकि मैंने उनको मेरी पहली वर्डिंग उनके सामने यही थी कि खावर भाई मैं रोज़ अपना जो है ना वो चेहरा देखता हूँ आईने में, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं मॉडल बन सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार देखो बनना ना बनना तो बात की बात है, लेकिन मेरा जो विजन है उसमें मैं समझता हूँ कि तुम कर सकते हो। तो मेरा ख्याल है कि उनकी बात बिल्कुल ठीक साबित हुई और मैं वन ऑफ द टॉप मॉडल रहा। उसके Mm. बाद मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई इतना कॉन्फिडेंस था अपनी एक्टिंग को लेकर के कभी मैं एक्टिंग कर पाऊंगा। शुरू के 3-4 ऐसे ऑडिशंस थे जिस पर मैं ज़बरदस्ती गया और मुझे जो है ना कहा गया कि तुम सारी ज़िंदगी भी लगे रहो, तो तुम एक्टिंग नहीं कर सकते। तो फिर अच्छा। एक वो हाँ, तो फिर एक हीरा तराश मैं कहूँगा सवेरा मैम, उन्होंने मुझे एज़ अ मॉडल देखा। उन्होंने कहा कि मैं एक लॉन्ग प्ले कर रही हूँ और उसमें तुमसे एक्टिंग करवाना चाहती हूँ। मैंने कहा मैम ये बड़ा मुश्किल काम है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि आप ये काम मेरा है एज़ डायरेक्टर कि मुझे एक्टर से कैसे काम लेना है। अभी जो आपने बात की ना कि बुरा एक्टर हो तो अच्छा डायरेक्टर भी हम्म। काम नहीं ले सकता। तो उन्होंने इस बात को जो है ना वो माइनस किया। उन्होंने कहा कि नहीं मैं करवा लूँगी। और मेरे साथ जो को स्टार थी वो थी उज़मा गिलानी आपा। Okay. तो हाँ, तो 2 लेजेंडरी जो है वो एक डायरेक्टर थी और एक एक्ट्रेस थी। तो उन दोनों के साथ मैंने पहला प्ले किया डाक बाबू। आई थिंक ये बात है 2004 की, 2004 की। Is this Savera Nadeem जिसकी आप बात कर रहे हैं? जी, जी, मैं सवेरा मैम की ही बात कर रहा हूँ, सवेरा ओह, नदीम। ओके ओके। अच्छा। उन्होंने मुझे मैं उनका मैम ही कहता हूँ उनको आज भी। तो क्योंकि उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है मेरी इस जर्नी में। तो हम्म। उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और फिर मुझे पॉलिश किया। और आज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मेरा ख्याल है कि हम्म। वो फर्स्ट ट्रस्ट था जो सवेरा मैम को मुझ पर था और उन्होंने मुझे इस फील्ड में लेकर आई। ओके। कोई थॉट प्रोसेस था आपका, प्रोसेस के आपने इस किस्म के रोल्स करने हैं, इस किस्म के नहीं करने हैं, और एनीथिंग यू हैड इन माइंड? अब अच्छा, पहली बात तो ये कि मैंने अपने आप को ज़िंदगी में कभी हीरो कंसिडर किया ही नहीं कि मैं राइट। हीरो आ सकता हूँ। तो इसलिए मैंने हमेशा कैरेक्टर जो है ना उनको चूज़ किया कि कोई डिफरेंट कैरेक्टर हो। मुझे ऐसा लगता था कि मैं एज़ अ हीरो जो है ना वो वाले डायलॉग्स बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो मुझे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुम्हारे बगैर।
या या वो वाले अम्मी अम्मी मैं पास हो गया, तो मुझे लगता था यार कि ये वाले जो कैरेक्टर्स हैं ना, ये बहुत डिफिकल्ट हैं, क्योंकि इसमें आपको एक्टिंग नहीं करनी है, आपको इतनी सारी एक्टिंग करनी है कि आपकी एक्टिंग एक्टिंग ना लगे। तो मुझे ये शुरू से लगा कि मुझे कैरेक्टर्स करने चाहिए, तो मैं जब एक्टिंग में आया भी, तो मैंने अपना जो फोकस है वो इस चीज़ पर रखा कि मुझे कैरेक्टर जो है ना वो प्ले करने हैं। एज एन हीरो शायद मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। मैंने जब भी कभी अपने आप को देखना, कभी बिलबोर्ड्स पर, तो कभी मैगजीन्स के पेजेस पर, तो कभी टीवी पर, तो मैं कहता था कि बेटा तेरी किस्मत अच्छी है तू आ रहा है। तो इसलिए मेरी अपनी एक्सेप्टेंस नहीं थी खुद को लेकर। तो शायद इस वजह से मैंने हमेशा जो है ना वो कैरेक्टर्स को प्ले करना जो है वो समझा। हालांकि वो डिफिकल्ट टास्क था, डिफरेंट। मैंने अपनी बड़ी यंग एज में भी जो है वो ओल्ड कैरेक्टर्स किए, क्योंकि मैंने उस्मा आपा के साथ काम किया था, मेरा पहला काम, तो उन्होंने अपनी यंग एज में इतने ओल्ड कैरेक्टर्स किए, हर तरह के कैरेक्टर्स किए, तो मेरी इंस्पायरेशन उनसे बहुत ज़्यादा थी कि मैंने कहा यार कि अच्छा। यार एक्टर्स तो ये हैं जो कि अपनी ज़ात की नफ़ी करके एक नए कैरेक्टर को डेवलप करें और उसको रूह बख्शें। तो शायद मैं इसलिए इस जगह पर चल पड़ा था। Okay. So when you do a role, any character role, do you go through this के आप do you think you have a responsibility कि आपने एक message देना है, or is it just I'm here to entertain? नहीं, 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 नहीं। देखें, ऑनेस्टली बात करूँगा, मेरे 2 मोटिव होते हैं। एक तो ये हम्म। कि मुझे पैसे कमाने हैं, क्योंकि मैं ये काम जो है वो पैसों के बिल्कुल, लिए yep. करता हूँ। दूसरा मुझे ये होता है कि मुझे ना मैसेज कन्वे करना है। मुझे Okay. पॉज़िटिव जो है ना वो, अगर मैं नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो जैसे कि डाइन में वो हम्म। आप सीन आपकी आँखों के सामने से गुज़रा होगा, जहाँ पर मैं एहसन खान के पाँव पड़ जाता हूँ। हम्म। तो वो जो चापलूस आदमी है, जो झूठा आदमी है, वो ऐसा ही होगा। तो लोगों को ये मैसेज मैं कन्वे करता हूँ अपने हर कैरेक्टर में कि जो बुरा है उसका अंजाम बुरा है, और जो अच्छा हम्म। है उसकी पॉजिटिविटी से आपकी सराउंडिंग में जो है ना वो स्पार्क होना शुरू हो जाता है। आपका मैसेज जो है ना, एटलीस्ट आप जो भी कैरेक्टर कर रहे हैं, वो हम्म। उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर मैं नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ और मैं चाहूँ कि इसमें मैं हीरो लगूँ, जैसे कि हम्म। ये मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बात मैं कहूँगा कि हमारा जो है ना बचपन और जवानी बॉलीवुड मूवीज़ ने बहुत ख़राब की हैं। हम्म। और हाँ। इसका मेरा ख़्याल है कि आमिर खान साहब ने खुद भी ये बात बोली कि यार हमने अपनी जनरेशन को ख़राब किया है। तो हाँ, मेरा ख़्याल है कि हम भी खलनायक और जो है ना वो दिल टाइप की फ़िल्में देखकर तो वो फ़ैसिनेट होकर हम्म। हम उस तरह के स्टेप, तो मुझे ये लगता है कि आज की जो जनरेशन है, हम जो काम कर रहे हैं, वो इतना पॉज़िटिव जाए कि अगलों को जो है ना कुछ तो कंसीव हो। वी आर मैसेंजर्स। या। तो हमें अपने प्लेटफ़ॉर्म पर रहकर अपनी-अपनी जगह पर जो है वो काम उस तरह से दिखाना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को। वो देखिए, फ़ेमस होना और बात है। अगर हम्म। आपकी किसी अच्छी बात से, आपकी किसी अच्छे कैरेक्टर से कोई शख्स उसकी एडेप्टेशन ले लेता है और वो वैसा हम्म। बनने की कोशिश करता है। जैसे कि हम्म। मुझे दस्तक के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार हम ऐसे ही मामू बनना चाहते हैं, और हमने ऐसा एक्ट करना शुरू किया है। तो हम्म। ऑनेस्टली ये मेरे लिए ना बहुत खुशी की बात थी। जैसे कि मैंने इश्क जुनून में भी मामू का कैरेक्टर प्ले किया। हम्म। यप। तो उसमें भी बहुत सारी एप्रिसिएशन जो है वो मुझे लोगों से सुनने को मिली, और फिर मैंने लोगों से पूछा जो कहते थे कि यार कि हमें बहुत अच्छा लगा, और तो मैंने कहा फिर इससे क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने कुछ जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो उठाए हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपनी ईमानदारी के साथ जो कैरेक्टर की हम्म। डिमांड है वो उसको उस तरह से जो है डिलीवर करूँ, और लोग उसको उसी तरह से परसीव भी करें और कंसीव भी करें। कंसीव भी करें। ऑलराइट, दस्ता की बात हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज अ फैंटास्टिक रोल मामू का। आपने उस रोल में कुछ चेंजेस लाए थे या इट वाज रिटन दैट वे? हल्की-फुल्की चेंजेस तो थी उसमें, ओके। ज़्यादा नहीं, लेकिन वो लिखा ओके। ही इतना अच्छा हुआ था, और हम्म। उसके जो सीन्स वगैरह, जो हमारी केमिस्ट्री आपस में डेवलप हुई, मेरी हम्म। और निदा जी की, और फिर मेरी और हम्म। सुहाय की। यहाँ हम्म। पर एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगा कि सुहाय से मैंने बहुत सीखा। मैं फर्स्ट अच्छा। टाइम सुहाय के साथ मैंने फर्स्ट टाइम काम किया। वो उसके साथ काम करके मुझे मज़ा तो एक अपनी जगह पर है, लेकिन मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। ही शी अच्छा। इज़ फैंटास्टिक, ऑनेस्टली शी इज़ फैंटास्टिक, माशाल्लाह।
especially after the break that she took, she got married, she had a child. अब जो वो आई हैं, she's a lot more mature. फुल ऑफ एनर्जी, और हाँ, वो भी, उसका भी यही मोटिव है कि मैं जो कैरेक्टर करूं वो एक छाप छोड़े लोगों के ऊपर, और लोग उससे सीखें। तो इतनी ज़्यादा जो है ना वो उसमें चेंजेस नहीं थी, वेल चेंजेस रिटन नहीं थे। लिखा हुआ था, और उसके अलावा फिर वही बात कि मरीना जी ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया, और मैंने अपनी पूरी एफर्ट करके उस कैरेक्टर को अच्छे से प्ले किया। I mean, that character is very popular because of the reason, that reason कि आपने एक मामू का जो एक कैरेक्टर है, like I have great मामूs. I don't have, मुझे अपने मामू से कुछ, बट बहुत से लोगों का जिस तरह की वो स्टोरी थी कि सुहाग की तलाक हो जाती है, and then she gets married again, and you were the one person that was always with her or always supporting her. And सॉरी, जी मेरा ख्याल बोले है कि ये नहीं, मेरा ख्याल है कि ये कैरेक्टर सिर्फ सुहाय के साथ नहीं था, ये हर हर एक, या औरत के साथ था, हर ओके, एक सच्चे इंसान के साथ था, कि जो कि जिस कभी मेरा ख्याल है कि इस कैरेक्टर का जो बेसिक था वो ये था कि औरत को उसके राइट्स देना बड़ा जरूरी है। जरूरी है। हमें औरत को इज्जत के नाम पर सिर्फ इज्जत नहीं देनी, हमें हम्म, अमलन उसको इज्जत देनी है। तो ये कैरेक्टर जब मैंने पढ़ा भी और जब मुझे ऑफर भी हुआ तो मुझे लगा यार हम्म, कि डाइन के साथ साथ एक ऐसा कैरेक्टर जो है वो करने को मिल जाएगा कि जहाँ हाँ, पर एक तरफ हिट रेट है बहुत ज्यादा, तो एक तरफ जो है वो लोग इसको पसंद करेंगे। मेरे लिए बड़ा मुश्किल टास्क था कि एट अ टाइम दोनों की शूट साथ साथ चल रही थी, तो उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने जो है वो मरीना जी के साथ मिलकर वो वाइटनर किया था बालों में, इसी हम्म, वजह से कि जरा वो डाइन से वो कैरेक्टर मैच ना करे, क्योंकि वही बियर्ड, हम्म, वही मुस्टैच, वही बाल। हम्म, लेकिन फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज को मैंने थोड़ा सा चेंज रखा था। हम्म, डाइन में जरा थोड़ा सा एक वो था, मैं यूं करता रहता हूँ बार बार, वो दिखाया था कि कोई है इसका एक अलग से हम्म, गेम। हम्म, तो हम्म, दस्तक में मैंने जो है वो थोड़ा सा ये मैं ग्लासेस को करता रहता हूँ, तो वो मुश्किल होता है एट अ टाइम दो तीन डिफरेंट कैरेक्टर्स को प्ले करना, और उसमें हम कोशिश यही कर रहे होते हैं कि मिक्स ना हो जाए। okay. मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी मुश्किल हालात में मुश्किल काम कर रहे होते हैं, और जब इस तरह से अप्रिसिएशन मिलती है तो फिर खुशी होती है यार कि ठीक है, एक्नॉलेज करते हैं लोग हमारे भी काम को और अप्रिशिएट भी करते हैं। तो अल्लाह करे कि ये प्रोडक्शन हाउस वाले भी बजट बढ़ा दें। We will talk about that too later. But Dastak, like that story was very, because they talked about a lot of taboos. A single mother with a child gets married to a actual single guy, or women's infertility. Fiza Khala could not have any kids, and you were like totally cool with that. बहुत सी ऐसी चीजें, and it just made so much sense, and I'm trying to figure out कि पहले क्यों नहीं हुआ ये. अब देखें, हमारे यहाँ पर ना ऑडियंस, जो मार्केटिंग टीम है वो ये कैलकुलेट कर रही होती है कि ऑडियंस क्या देखना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये थोड़ा सा जो है ना वो चेंज है कि आप जो लोगों को दिखाएंगे लोग वो देखेंगे, वही देखेंगे, हाँ. वही देखेंगे। लेकिन हम खुद से शायद मार्केटिंग टीम की अपनी स्ट्रेटजीज हैं कि नहीं, लोग इस तरह का कंटेंट ज़्यादा देखना चाहते हैं, टीवी है या फिल्म है या कोई भी ऐसा मीडियम है, तो लोग Mhm, जो है वो फैंटेसी वर्ल्ड में रहना चाहते हैं, वो मेस्मराइज करना चाहते हैं अपने आप को कि इस mhm, तरह का कंटेंट हो जो कि रियलिटी से थोड़ा सा ऊपर हो। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आप रियलिटी बेस्ड कोई भी चीज़ दिखाएंगे जो mhm, लोगों से कनेक्ट करती हो और mhm, उसमें जो है वो लोगों को अपनी लाइफ नज़र आ रही हो, तो लोग कनेक्ट करते हैं। और इस तरह के जो है सब्जेक्ट्स और इस तरह के जो मैसेजेस हैं वो फ्रीक्वेंटली मेरा ख्याल है कि इस तरह के शोज चलने चाहिए mhm, ताकि लोगों की अवेयरनेस के बिल्कुल. लिए। और मेरा ख्याल है इसमें एक जो सबसे बड़ा लेसन एक और ये भी था कि अगर बेटा नहीं है आपको, तो बेटियां भी आपके बेटों की तरह हैं। Yep. आप ट्रस्ट तो करें, आप रिलाय तो करें उन पर। Mhm, हम हर बात में अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को कहते हैं आपको क्या पता कि दुनिया का क्या hmm, दुनिया में क्या चल रहा है। मेरा ख्याल है कि वो भी इस दुनिया का हिस्सा है और उसने जो है बिल्कुल. वो उसने हमसे पहले दुनिया देखी होती है। तो इस बात का जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह के मैसेजेस जो हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो हैं वो आएँ और लोगों को अवेयरनेस आनी चाहिए।
One of the biggest thing in that was when you transferred your house to Nida Mumtaz's character, and then her husband just makes her sign papers, or वो literally उनके, and when she finds out, she actually moves out. She goes to live with Sohai because she's like, this is it, or नहीं हो सकता. And I was just surprised because we've never seen that before. At least I haven't seen that before. I don't know if there is a drama just नहीं हुआ है, but I've never seen that before. And then the husband has a realization. That was another thing. Okay, he realized he was wrong and he apologized. अब देखें, अगर आप नेगेटिव को मुसलसल देखें, बाप तो वो है था ना उसका Hmm. प्लेन, Hmm. और वो एक पॉजिटिव बाप था जो कि अपने बच्चों Hmm. के लिए, जो हमारी सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू हमारी सोसाइटी वो इसी तरह का है, अपने Hmm. बच्चों को Hmm. प्रोटेक्ट करने के लिए इस बिल्कुल. घर का मालिक एक मर्द होगा। एक मर्द का घर में पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में मर्द चाहे 8 साल का है, लेकिन उसकी अपीयरेंस जो है ना वो बड़ी मैटर करती है कि Hmm. इस घर में कोई मर्द आ जा रहता है या कोई आता जाता है। Hmm. तो ये कॉन्सेप्ट हमारे देखें, ये सोसाइटी के बहुत है, हमारे यहाँ पे ये आज भी है कि बेटों की ख्वाहिश है, लेकिन यहाँ पर सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ पर कि घर का मर्द जो है उसके नाम पर घर होना चाहिए, वो सारे Hmm. डिसीजन वही करेगा, अच्छा बुरा चाहे वो कोई भी फैसला ले, सब उसके फैसलों के ऊपर जो है वो कोई जो है वो नो नहीं कह सकता। ये हमारी Hmm. सोसाइटी का अलमिया है यहाँ पर। तो मेरा Hmm. ख्याल है कि इस चीज़ को इन अ पॉजिटिव और वेरी लाइटर वे जो है ना वो मोल्ड करके दिखाने की कोशिश की है कि उस शख्स को भी अपनी गलती का एहसास हुआ है। बेसिकली तो वो गलत आदमी नहीं था, No. वो पार्ट ऑफ द Decisions were off. Huh. वो पार्ट ऑफ द सोसाइटी था, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी ही है कि बाप Hmm. ने अगर कह दिया है तो बेटी का रिश्ता वहीं पर होगा, क्योंकि बाप ने Yep. कह दिया और बाप की इज्जत का मामला है। लेकिन बात ये है, बाप की इज्जत उस बेटी के साथ है, Hmm. उस बेटी की इज्जत जिंदगी में उसकी जिंदगी और बेटी की इज्जत महफूज रहेगी तो बाप की इज्जत रहेगी ना, हमारी सिर्फ अकेले की तो इज्जत नहीं होती। तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट जो है ना वो प्ले था, जो कि ऑडियंस और लोगों के लिए मैसेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बहुत कुछ सीखने के लिए भी। तो तो बाप की इज्जत सिर्फ बेटी तक क्यों महदूद है, बेटे से क्यों नहीं होती है? देखें, मैंने वही वाली बात की कि बाप की इज्जत अकेले की नहीं है, वो चाहे आपकी हम्म. बीवी है, चाहे आपकी बेटी है, चाहे आपका बेटा है, हम्म. कोई भी है, हम्म. इज्जत तो हम्म. तभी तक महफूज है जब तक सबकी हम्म. इज्जत महफूज है। तो या. बाप अकेला एक आदमी जो है ना वो इस बात के प्रेशर में रहता है, ये सोसाइटी प्रेशर है कि या. इस सारी इज्जतों की जिम्मेदारी जो है वो एक बाप पर है बेटी पे. कि, हाँ. कि उसने जो है वो ये संभालना है, और अगर बेटी ने जरा ऊंच नीच की नहीं तो इज्जत किसकी जाएगी? बाप की। यस. जबकि देखा जाए तो उस बेटी की भी तो इज्जत है, हम्म. वो उसके बाद उस सोसाइटी को कैसे फेस करेगी? अगर उसके साथ बाप के डिसीजंस के बाद कोई मिसहैप होता है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? वो बेटी या वो बाप? हम्म. फिर होता क्या है कि माँ बाप फिर उस बेटी को इस बात के लिए प्रेशराइज करते हैं कि हालात जैसे भी हैं बेटा, इस घर से तुम्हारा जनाजा ही निकलना चाहिए। या. तो वो उस वक्त भी किसकी इज्जत बचा रहे होते हैं? अपनी, हम्म. उस बेटी की नहीं। और वो बेटी अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी का सेक्रीफाई कर देती है। कर देती है. या. उसमें वो अपने बच्चे भी पैदा करती है, उनको पालती भी है, अपने उस मियाँ के साथ जो उसके साथ अच्छा नहीं है, उसके साथ वो अपनी सारी जिंदगी गुजार देती है सिर्फ इस मजबूरी में कि मेरे बाप की इज्जत पे हर्फ आए। सो सैड। ये बेटर रियलिटी है, लेकिन ये ऐसा ही है। या. हाँ, बिकॉज बेटा चाहे कुछ भी करे, एज वी सॉ फिरोज का जो कैरेक्टर था, कि ही डिड सो मच स्टफ, किसी इज्जत कहीं नहीं आई बीच में उनकी मदर की. हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि बेटे को लेकर जो है ना वो इज्जत जरा लिबरल है। बहुत अच्छा. um the other thing in that which I found really nice was कि Fiza Khala and it was a mature relationship, right? Yours and Fiza Khala's, that grew organically, and she was very clear कि
I can't have kids. And there was a scene after you guys got married, breakfast table pe, where Nida Mumtaz talks about बच्चे, and you kept her privacy. And but you still said कि हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई मसला नहीं है. You didn't tell her कि this person has this. So you kept her privacy. Was this written exactly like this? Because that is something we have never seen also. Like दस्तक में बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई गई जो नहीं देखा है हमने. नहीं नहीं नहीं, रियलिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं. मैं हम्म खुद पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी शादियों को 25-25 साल हो गए हैं और उनके घर बच्चे पैदा नहीं हुए हैं. तो हम्म उस औरत को इस बात के लिए जो है वो शेम किया गया है, और ना ही मर्द ने हम्म कोई दूसरी शादी की है. हम्म हमारे यहाँ पर मैंने कहा ना कि हम जो भी काम कर रहे होते हैं ना, वो सोशल प्रेशर में आके कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं. देखिए, रियलिटी बेस ही है ये सब चीजें. रियलिटी हम्म से ही ड्रामास जो है वो बनते हैं. तो हैं ऐसे बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो सो व्हाट. अगर आप की गर्ज है, देखिए, अगर हम ये कहें कि आज तक कौन ऐसा है, मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे परदादा की कब्र कहाँ है. तो हम्म लोग इस लेगेसी के लिए पीछे भाग रहे होते हैं कि औलाद हो तो नाम लेने वाला तो कोई हो, तो कोई ये तो वारिस हो. करने वाला, वारिस हो. तो मेरा ख्याल है कि ये अल्लाह के काम अल्लाह पर छोड़ देने चाहिए कि कुछ काम, सारी जिम्मेदारियां अगर हमने उठा लेनी है तो फिर हम, मेरा ख्याल है कि शिर्क की हद तक चले जाते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए. तो ये इस प्ले में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रियलिटी बेस्ड हैं, और ऐसा होता भी है और होना चाहिए. लोगों को यही तो मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जरूरी हम्म नहीं है कि आप सोशल प्रेशर में आगे शादी हुई है तो बच्चा कब होगा, बच्चा क्यों नहीं हो रहा. हम्म तो गॉड से यार, कुछ काम जो अल्लाह के काम हो उसको अल्लाह को ही करने दो. अल्लाह पे छोड़ दिया. ये ज्यादा Awesome. जरूरी है. Acha, so Diane, let's go to Diane. आपने you were like you said दस्तक में आपने इतना अच्छा रोल किया and then it was a complete 180 बहुत in बुरा Diane. रोल किया. ब- बहुत बुरा रोल किया लेकिन बहुत अच्छा किया. अच्छे से बुरा रोल किया. uh, हो गया. हाँ, and some of us are only watching it because of you four. तो डायन का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके साथ? एक्चुअली इससे पहले मैंने सराज साहब के साथ एक प्ले किया था जो कि सुपर डुपर हिट हुआ, तेरे बिन के नाम से. Okay. आ, यस, अच्छा, हाँ, आप मीरब के अब्बा थे. नीरब के अब्बू. मुझे उस क्यों वक्त किया ये आपने था. ऐसा मीरब के साथ पहले? अच्छा, Yes. मुझे ये बताएं. अच्छा, क्यों मैं किया आपने नीरब के मीरब साथ के मैं साथ ऐसा? मैं तो ये सवाल तो मैंने कई बार खुद अपने साथ ये किया है कि हम्म मैंने नीरब के अब्बू का कैरेक्टर किया ही क्यों था. क्योंकि उस कैरेक्टर में कुछ भी नहीं था करने के लिए, और मुझे जो हम्म है वो सिराज ने कहा कि बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत मार्जिन है, काम के लिए बहुत है. तो जो हम्म सारे कैरेक्टर सीन्स थे वो मोस्टली बहाज के जिम्मे में थे. मुझसे उस तरह से काम लिया नहीं जा रहा था. तो मेरे अंदर ना एक इस बात को लेकर वो था कि यार, कि मुझे, अब मैंने जब कभी सिराज साहब के साथ काम किया तो मैं हम्म अपनी एक्टिंग एबिलिटीज और उस कैरेक्टर को मैं अच्छे से डिफाइन करूंगा कि मैं हम्म अपनी एक अलग जो है ना वो पहचान और अपनी छाप छोड़ूं. तो तेरे हम्म बिन में मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मैं हूँ डायरेक्टर एक्टर, कि जो हम्म डायरेक्टर कह रहा होता है मैं उसके हिसाब से जो है वो कर रहा होता हूँ, अपने पास से ज्यादा नहीं कर रहा होता. हम्म लेकिन जब ये आया डाइन का स्क्रिप्ट और ये सब चीजें, तो मैंने तभी सोच लिया था कि अब मैं अपनी मर्जी से करूंगा. तो लेकिन ऑनेस्टली सिराज ने भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मेरे हर कैरेक्टर पर, हर सीन पर, और जो है वो मुझे बहुत अप्रिसिएशन हो रही होती थी. इवन दो मेरा मेकअप आर्टिस्ट क्या और एंटायर टीम, जो क्रू टीम है, सब ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया. मेरे को हम्म स्टार्स, मेरी फौजिया, जीक्यू, JQ, yes. अफशीन, खान साहब, शामिर खान, एहसन खान. कभी आप बीटीएस वगैरह देखिए तो हमारा सेट के ऊपर बहुत मजे का जो है वो हम्म एटमोसफेयर था, और बहुत फन जो है लविंग चीजें थी. तो कोई प्रेशर नहीं था कि ये सीन काट देंगे तो ये नहीं करना, या तुम ये नहीं बोलो इससे मेरा कैरेक्टर डैमेज हो रहा है. तो ऐसा कुछ भी नहीं हम्म था. तो ओके. मेरा ख्याल है कि तेरे बिन वाली कसर जो है वो मैंने यहाँ पर वो अब पूरी की डायन. थी. मैंने कहा भाई अब मैं डाइन में ना डाइन बन के दिखाऊंगा. तो मैं, अच्छा, मुझे ये भी होता है कि जब बहुत सारे सराउंडिंग में अच्छे एक्टर्स हो ना,
जैसे महविश हम्म, के साथ काम करना और हीरा मानी के साथ काम करना, दोनों अपनी अपनी टीम जो है ना वो काम में वो लीथल हैं। ऑनेस्टली उनके पास सीन आने की देर है और वो अपनी एक्टिंग स्किल्स के साथ साथ वाले अब सारे सीन्स को जो है ना वो मैं वर्ड यूज करना चाहूंगा कि वो लपेट लेती हैं कि आप ओके। साथ वाले एक्टर्स जो है ना वो नजर नहीं आते। तो मुझे हमेशा जो है ना वो इस तरह कोई भी हो अच्छे एक्टर्स की सराउंडिंग में काम करके मेरा काम अच्छा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैं उनसे सीख रहा होता हूँ, मैं उनकी अच्छी चीजें चोरी कर रहा होता हूँ। इसकी एक और सबसे बड़ी एग्जांपल है, आपने के लिए देखा होगा सोनू चंदा। आई एक्चुअली डू नॉट सी इट, लेकिन ओके, मैंने वो उसकी रील्स देखी है। आप, अगर आप हाँ। देखें, आप ऑनेस्टली आप बहुत इंजॉय करेंगे उसका सीजन 1 हम्म, और सीजन 2। उसमें भी सराउंडिंग में इतने बड़े बड़े एक्टर्स थे, उसमें समीना हम्म, आपा और इकरा और फरहान अली हम्म। आगा और नादिया अफजल। नादिया, हाँ। तो मेरी सराउंडिंग में जब एक्टर्स अच्छे हो ना, तो मेरी एक्टिंग अच्छी होना शुरू हो जाती है। तो डाइन में भी ऐसा ही था कि मेरी सराउंडिंग में जितने भी एक्टर्स थे वो सब के सब बहुत हम्म, अच्छे एक्टर्स और मंजे हुए एक्टर्स थे। क्यों, न्यू कमर्स तो कोई भी नहीं था, ऑलमोस्ट सारे ही पुराने हम्म। हैं। तो जब इन सब के साथ काम करते हुए मैं इन्हीं की चीजें चुरा कर इन्हीं को वापस दे रहा होता था, तो मजा आता था। So, we all actually have a question. It's a collective question. डायन की स्क्रिप्ट वैसी ही रही जिस तरह ड्रामा ऑन एयर हुआ है, या देवर हाँ, चेंजेस? नहीं, डायन की स्क्रिप्ट यही ओके। थी। बल्कि ओके। बीच में बहुत सारे सजेशंस वगैरह आते रहे कि इसको इस तरह से चेंज कर लिया जाए, क्योंकि जब मैविश ट्रांसफॉर्म होके वापस आएगी तो वो हम्म, इतनी कोई हम्म, मेजर जो है वो चेंज नहीं है कि लोग उसको रिकग्नाइज ना कर सके। तो हम अंधे हैं जो कि पूरे घर को, इतने बड़े जो है वो घर को लूट रहे हैं, हम भी इतने डफर हैं, हमें भी हम्म, समझ में नहीं आ रहा। तो ये बातें ऑन सेट भी होती रही कि हम इसको किस तरह से ठीक हम्म, करने की कोशिश करें। तो कुछ सीन हम्म। उसमें इम्प्रोवाइज किए गए, कुछ सीन जो है वो ओके। लिखवाए गए। जैसे कि कुछ सीन ऐसे भी हैं जो मैंने और महविश ने खुद बनाए। मैंने, जीक्यू ने बहुत सारे सीन्स खुद बनाए कि हम किसी तरह से ऑडियंस से बच सकें इस बात को लेकर कि अबे ये तो इतने चालाक हैं कि एक आदमी को इतना बेवकूफ बनाया हुआ है, उसको लूटे जा रहे हैं और हम हंसते थे एहसन पर। मैं उसको कहता था कि तुम जवार शानी शलवार शाह हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। सो तो क्या रहा है, हाँ। तो एहसन हंसता था, कहता यार वाकई यार, तो काफी सारी चीजें जो है ना ऑन सेट, काफी सारे सीन्स जो है वो बनाए गए थे ओके। खुद, क्योंकि एज एन एक्टर एक अपनी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम्म। उसको बचने के लिए हमने बहुत सारे सीन्स जो है वो खुद रीराइट भी किए और ओके। कुछ सिचुएशंस भी खुद बनाई। तो थोड़ी बहुत जो है ना वो स्लाइटली चेंजेस आई इसमें। लेकिन अगर मेजर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट यही था वेरी फर्स्ट डे, ये इसी तरह से ही होगा। स्क्रिप्ट द यही था। रीजन आई आस्क्ड दैट इज बिकॉज आपकी जेक्यू की, अफशीन हयात एंड शामिल खान की जो कैरेक्टर्स हैं, वो डे वन से सेम है, वो कंटिन्यूअस है। बट जो हिरा महविश हयात एंड एहसन खान के हैं, वो कम्प्लीटली, स्पेशली एहसन खान का जो कैरेक्टर, इट ऑफ 180 आफ्टर 19 एपिसोड्स। लेकिन आप लोगों के हाँ, थ्रू आउट वही रहे, सो वी वर काइंड ऑफ वंडरिंग के व्हाई इज दैट? अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा सच से काम लूंगा। जी। लेकिन एहसन इस प्ले का हीरो है, यस। वो एज ए हीरो ही पोर्ट्रे होना चाह रहा है कि मैं, मेरे जो है वो शॉट्स और मेरी जो सीन्स की प्रेजेंस है या मैं सीन में हूँ तो डोमिनेंट मैं ही रहूँ। तो वो मेरा ख्याल हम्म, है शायद इस वजह से कि अगर पहली हीरावानी हीरोइन है तो उसके साथ भी वो हीरो, अगर निहाल आई उसके साथ भी वो हीरो, और उसके बाद फिर नैनी आई तो उसके साथ भी हीरो। हम्म, तो तो मेरा ख्याल है कि शायद ये एक चीज है जिसकी वजह से इन तीन कैरेक्टर्स की, कि वो तीनों हीरो और हीरोइंस की उस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाह रहे थे। और हम चारों जो है वो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में से थे, तो हम हम्म, कभी छलांग मारते थे उधर चले जाते थे, कभी छलांग मार के हम इधर आ जाते थे। तो हमारे पास जो है ना मार्जिन बहुत ज्यादा था
जबकि उन तीनों के पास इतना मार्जिन नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉजिटिव हीरोशिप भी रखनी है, कैरेक्टर को भी कैरी करने की कोशिश करनी है, और कहीं वो डेवल वाला जो है ना एलिमेंट वो ना आए, ना हीरामानी पर आए, ना मैविश पर आए कि वो डेवल है, या एसन पर आए। लेकिन बट वो एसन पे तो आया। क्योंकि उसने हीरोशिप नहीं ना छोड़ी। वो कहता हाँ, कि थी बिकॉज मैं नैनी में क्यों इंटरेस्ट लूं, मैं पहली वाली जो है हाँ, वो उसमें इंटरेस्ट लूं। तो यस, ये अमंगस्ट अदर थिंग्स। हाँ हाँ हाँ। तो मेरा ख्याल है कि ये शायद एक वजह है जिसकी वजह से हम हंसते थे सेट के ऊपर। मैंने कहा मैंने ना ऐसा तो उससे 3 चीजें सीखी। कहता क्या? मैंने कहा कि मुझे लाइफ में ना एसएस क्या बनना है, स्लोमो, पोली, और एक और क्या था, एसएसपी बनना है। वो कहता है एसएसपी क्या मतलब? तो मैं कहता था कि एस से स्लोमो, एस से जो है स्टेरा, और पी से पोली। यानी कि ये 3 चीजें बहुत कंपलसरी थी एसन के लिए कि मुझे स्टेरा चाहिए, मुझे पोली चाहिए, और मुझे जो है वो स्लोमो चाहिए। मेरा हर शॉट जो है वो स्लोमो में होना चाहिए। तो एसएसपी, मैंने कहा मैं एसएसपी बनूंगा बड़ा होकर। You realize this reel is gonna go viral, right? Just saying. मैं बता रही प्लीज। हूँ आपको। नहीं 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 नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहूंगा कि मेरे जो कोलीग हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनके हाँ, उनके लिए कोई भी ऐसी बात बोल के मैं नहीं चाह नो रहा। नो, हाँ, तो प्लीज काइंडली, ये सिर्फ मैंने आपसे वैसे ही जो है वो की एज अ फन। मैं नहीं करूंगी, बट दूसरे करेंगे, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। अरे नहीं यार, ऐसी कोई मेरा नहीं नो, ख्याल कि ऐसी कोई बात किसी के लिए भी बोलनी चाहिए जिससे उस वो हर्ट हो। ये तो जस्ट फॉर फन है, मैं वैसी जस्ट बात फॉर कर रहा फन हूँ, है, हाँ हाँ, बिल्कुल जस्ट फॉर बिल्कुल। फन है। बट आई लेकिन मीन पता है फॉर क्या है? इन, जी सॉरी, बोलिए। मेरा जो है ना फेमस होने का जो क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। मुझे किसी को नीचा गिरा के फेमस नहीं होना, ना नो, मुझे कोई ऐसी बात कहकर जो है वो फेमस होना है। मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने काम से और अपने लफ्जों से पहचाना जाऊं। मेरे जो जी, लफ्ज हैं वो मेरी पहचान है कि मैं क्या बोलता हूँ, और मैं मेरी सोच क्या है। क्योंकि ये लफ्ज ही होते हैं जो आपकी सोच की बुनियाद होते हैं। आप जो 100%। सोचते हैं वही आप बोलते हैं। तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि मेरी जो है ना वो हमेशा जब कभी किसी के लिए मैं बात करूँ तो वो पॉजिटिव वे में ही हो। जस्ट फॉर फन वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं कभी बिल्कुल। भी किसी के लिए जो है वो ऐसी बात नहीं बोलना चाहूँ, ना ही मैं ऐसी कोई भी चीज को लेकर मैं वायरल होना चाहता हूँ, और ना ही मैं कोई फेमस होना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा ऐसा कोई वो नहीं है, बट आप लोग, यू, आई फील लाइक यू गाइस गॉट द बेटर लाइंस फ्रॉम डे वन। या आप लोग ने परफॉर्मेंस ऐसी दी है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट हम लोग ने 18 एपिसोड्स, 19 एपिसोड्स देखे, एंड वी रियली लाइक डायन, वी वर एंजॉयिंग इट अ लॉट, एंड देन it just, I don't know what happened, and we were trying to figure out कि हिरा और मैं कि हम कैसे रिव्यू करेंगे इसको। मैंने कहा यार अब we're gonna do this कि हम इन पे फोकस करेंगे, which is what we've been doing for the last, and it's hilarious because there's a scene of the four of you when you're listening to Hira and Ehsan Khan fight in their room, and you're all like "Jill," and then guys go back. It's like a वो black and white movies में जो comic characters होते हैं ना, उस तरह के। आप बिलीव करेंगी, जब हम ये शॉट कर रहे थे ना, तो हम चारों हम हंस रहे हम थे कि ये हम। अच्छा, एक और चीज थी जो कि हमने सिराज को नोटिस भी करवाई कि हम्म चलो हम तो चीप लोग हैं इस कैरेक्टर में, कि जो इस हम्म तरह की बातें सुनते हैं। यार जवार शाह तो एक जो है वो डिग्निटी वाला शख्स है, वो भी बातें सुन रहा है। From 19 episode and onwards, as soon as he says पूरी दुनिया जानती है जवार शाह वादा खिलाफ नहीं है, and then अगले सीन में जवार शाह वादा खिलाफ बन जाते हैं। तो मैं ये तो बहुत सारे फ्लॉज थे, मैं इसलिए इस कंटेंट को लेकर मैं ये नहीं कहूंगा। हमें ऑन सेट भी चीजें नजर आ रही होती। मैं देखता नहीं हूँ प्ले, मैं सिर्फ यही है कि रील्स कोई सामने आ गई, या जो हम्म शूट हुआ है मेरे सामने वो मुझे पता है, जो मेरी गैर हाजिरी में शूट हुआ है ऑनेस्टली मुझे नहीं पता हम्म है, मैं देखता भी नहीं हूँ। लेकिन जो चीजें सामने नजर आ रही होती थी तो हम ये नोटिस करवाते थे कि यार ये इस तरह हम्म से नहीं होना चाहिए। इवन दो मैविश
ने अब बहुत सारे सीन्स अपने चेंज किए इस तरह की चीज़ों को लेकर। इवन दो एसएन ने भी ओके। बहुत सारी चीज़ की है, सीन्स किए कि नहीं मैं इस तरह से नहीं करूँगा, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, इससे जो है मेरा कैरेक्टर जो है वो डैमेज हो रहा है। तो अपनी तरफ से हम सब ने अपनी पूरी एफर्ट की कि उसको किसी तरह से सँभालें, लेकिन अब कंटेंट और फिर प्रोडक्शन हाउस और फिर चैनल, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे अपने भी इख्तियार में नहीं होती। तो इस जी। वजह से इसके लिए मैं आप सब अपने सब टीम की तरफ से अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबसे अपॉलॉजी करना हाँ चाहूँगा कि हमने आपको बहुत ड्रैग किया। हाँ, ड्रैग इज डिफरेंट। ड्रैग काफी हो चुका है, बट वी ट्रूली डू एंजॉय द फोर ऑफ योर्स, स्पेशली योर्स एंड ZQ का सीन, बिकॉज शी इज ऑलवेज ऑन इट, लाइक आओ पैसे बर्बाद करें, आओ ये करें घर में ड्रॉ, लाइक इट इज अमेजिंग, एंड वन ऑफ दीज डेज आई विल गेट द फोर ऑफ यू ऑन। आपको एक और बात बताता हूँ कि ऑन सेट सीन्स में मेरा और जीक्यू का कंपटीशन हो रहा होता था अच्छा। कि ये सीन का एंड जो है वो मैंने कुछ करना है, और जीक्यू का ये टास्क होता था कि नहीं बाबा ये सीन तो मैं करूंगी। मैं तो वो एक हेल्दी कंपटीशन था जिसमें हम एक दूसरे हम्म को बकअप भी कर रहे होते थे, इनकरेज भी कर रहे होते थे और अप्रिशिएट भी कर रहे होते थे। तो मैंने और जीक्यू ने बड़ी जान लड़ाकर, एक्चुअली तो हमारा जो है ना वो दंगल मेरा और जीक्यू का पड़ गया हम्म हुआ था कि भाई मैं तो जीक्यू सीन नहीं लेके जाने दूंगा। जीक्यू कहती थी अच्छा देखते हैं। तो हमने बड़ा हेल्दी जो है ना वो कंपटीशन सॉर्ट ऑफ हम्म मेहनत की है। ये नहीं कि बुरा किसी का बुरा करने की कोशिश की है हमने, नो। सीन को अच्छा करने की कोशिश की है हमने, सीरियल को अच्छा करने की कोशिश की है हाँ हमने, अपने इंटायर कास्ट को जो है सबने एक दूसरे को बहुत जो है वो सपोर्ट हाँ किया है। मैविश के लिए मैं स्पेशली बोलूंगा कि मैविश इतनी बड़ी स्टार है माशाल्लाह से, लेकिन ऑनेस्टली उसके होते हुए कहीं पर भी ये फील नहीं आती थी, एसएन के होते हुए कोई ऐसी फील नहीं आती थी कि हम बहुत बड़े स्टार्स हैं। ऑनेस्टली कोई भी ऐसा नहीं था। तो और या बहुत मजा आया हमें इस बात में हाँ तो है। और हीरा बहुत अच्छी टैलेंटेड एक्ट्रेस है। तो ऑनेस्टली वो भी बहुत इंजॉय कर रही होती थी और वो मुझे हमेशा कहती थी सुहेल भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जीक्यू आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये नहीं कि भाई इनके सीन कटवा दो या ये इनकी लाइंस हम्म कम कर दें। तो ऐसी जो है ना फजूल बकवासियात हमारे सेट पर नहीं हम्म हुई। नहीं हुई। दैट्स गुड। नो, वी सी, जब हम देखते हैं, वी एंजॉय योर सीन्स। और सबसे ज्यादा कि आपने मीशा को वो सेट क्यों दिया? मैं एक्चुअली वो निहाल को देना चाह रहा था, निहाल मेरे हाथ नहीं लगी। तो मैंने कहा चलो निहाल ना सही, मीशा सही। मीशा। भाई देखे मैंने तो सेट वो नेकलेस देना ही देना था, मैं तो हम्म हूं ही ऐसा। वो मुझे हम्म निहाल नहीं मिली तो मैंने कहा चलो मीशा है वैसी है नहीं इसको है। दे दो। लेकिन बेचारी जकिया के सारे जेवर आप लोग ने ले लिए, सब कुछ ले लिया। भाई मैं तो घटिया हूँ। मेरी एक थर्ड फॉर्म थी घटिया तरीन जो कि फौजिया थी। दैट्स ट्रू, लेकिन फौजिया तो डर गई आपसे कल के एपिसोड, 2 दिन पहले के एपिसोड में। आई वाज लाइक ये कैसे हुआ, फौजिया कैसे आमिर से डर गई? अच्छा ये जब हम सीन कर रहे थे फौजिया के डरने हम्म वाला, तो मैंने और जीक्यू ने कहा कि यार कि इसके बाद तेरा डक सीक्वेंस है तो कुछ ऐसा हम्म हो कि उसके बाद लोगों के जब तुम आओ वापस अधमरे, तो मैं तुमसे ज्यादा जो है ना वो तुम्हारी ज्यादा केयर करूं। ये मैं अभी जो है ओह। वो कि वो अपनी मियाँ से उसको बहुत मोहब्बत थी, वो जैसी भी थी लेकिन उसको अपने मियाँ से मोहब्बत थी। मियाँ तो से कह थी। रही कि इसको जस्टिफाई करने के लिए ना हम ऐसा करते हैं कि तुम जरा ना ऊपर से आओ, ताकि जो है वो सीन के बाद की जो है ना आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो अच्छा हम्म मिले। मैंने कहा हाँ यार ये अभी नेक्स्ट जो हमारे सीन्स आएंगे उसमें आप हम्म देखिएगा कि मेरी और फौजिया की जो बाउंडिंग है वो बहुत मजे की है। रियली। आगे जाके मेरा जो जो कैरेक्टर है वो बोल ही नहीं रहा, फिर फौजिया ही बोल रही ओह। है। यस। अच्छा, आपकी किडनी निकाली गई है? हाँ मेरी किडनी निकाल। क्यों? So I was like, क्यों? Please explain this to me like I was 5 years old. कि डॉक्टर नवीद जो गायनेकोलॉजिस्ट से प्लास्टिक सर्जन बन गए थे, अब वो एक ट्रांसप्लांट सर्जन, कि क्या हुआ, कि देखें क्यों?
देखें देखें सिस, मैं इसको बड़े इजीली जो है ना वो जस्टिफाई कर सकता हूँ इस चीज को। हाँ जी। हमारे पाकिस्तान में जो डॉक्टर नहीं है, आप उससे ऑपरेशन करवा लेते हैं। ओ माय जवार गॉड। शाह, जवार शाह, जो कि इतना बड़ा जो है वो अंपायर का वो है और वो जो है छुप छुप के बातें सुन रहा है। तो एक डॉक्टर, अगर वो डर्माटोलॉजिस्ट भी है, अगर वो गायनेकोलॉजिस्ट भी है, तो क्या हो गया अगर उसने किडनी भी निकाल ली तो? लेकिन व्हाट? किडनी निकाली क्यों? किडनी निकालने का अच्छा, क्या वो फायदा? उन्होंने बेचनी थी। वो जो नूरी का भाई था, उसके पास वापसी का उसे किड किराया नहीं था। ओ माय। भाई देखें, पहले समझ में नहीं आ रहा था, मैं भी यही कह रहा था कि ये क्यों करना चाह रहे हैं। हालांकि उसमें हाँ। मैंने कहा मेरी टांग तोड़ दे, उसमें मैंने रखा, बाद में मेरी टांग भी टूटी हुई है, मेरा बाजू भी टूटा हुआ है। मैंने कहा या तो मेरे सर में कुछ मारें जिससे मेरी याददाश्त चली जाए, कुछ ऐसा हो। किडनी करेंगे, किडनी किडनी। निकालने से, किडनी निकाल के बेच देंगे तो इसको पता चलेगा कि इसको, कि यार के देखो अंदर से जो है वो किडनी बेच दिया। किडनी पर पता नहीं, मुझे भी नहीं लॉजिक समझ आई कि क्या था। और वो निहाल डॉक्टर नवीद को असिस्ट कर रही है बिकॉज शी इज आल्सो अ ट्रेन्ड नर्स ऑल ऑफ अ सडन। एंड देखें देखें, लाइक ये हो क्या रहा है? इसको भी मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आप जो है वो डॉक्टर नहीं है, तो आप कंपाउंडर से हम्म। जाके कम मेडिसिन ले आते हैं। यस। आप उसकी कोई डिग्री थोड़ी चेक करते हैं, आप उसका कोई सर्टिफिकेट थोड़ी चेक करते हैं। आप कहते हैं मेरे सर में रियली? दर्द है। तो पाकिस्तान रियली? में तो ऐसा ही है। तो और क्या है? फार्मासिस्ट को डिग्री की जरूरत नहीं है पाकिस्तान में? नहीं नहीं, फार्मासिस्ट को तो है, लेकिन अगर हाँ। आप वैसे ही चले जाएं यहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, तो हम्म। यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे, आप देखती नहीं है कितने जो है वो ऐसे केसेस निकलते हैं कि हमारे छोटे छोटे कस्बों में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि हम्म। वो डॉक्टर नहीं है, उन्होंने बाहर जो है वो लगाया हुआ है कि एमबीबीएस फलाना ढमकाना, और वो लोगों को केटर कर रहे हैं और लोगों को इलाज करवा रहे हैं, वो ऑपरेट तक कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है, बाहर की दुनिया में एक्सेप्टेंस नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान में है कि हाँ कि वो एक डॉक्टर जो है वो ये सारे काम कर सकता है। जो आपने सुना होगा कि बड़े होके मैं डॉक्टर बनूंगा, वो बचपन में ये थोड़ी था वो कि मैं हार्ट का बनूंगा, मैं डेंटिस्ट बनूंगा, मैं तो सिर्फ डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर किसे? Oh my God. Like, अच्छा, so you are still alive right now. You're not dead. यस। Brilliant. Okay. Um, जैसे कि अच्छा, एक और इसमें इसकी जस्टिफिकेशन में एक और बात मैं बोलूंगा। hmm, जब हम बच्चे थे तो क्या कहते थे बच्चे, बड़ा होकर मैं क्या बनूंगा? मैं हीरो hmm. बनूंगा। वो कभी भी ये नहीं कहता था मैं अदाकार बनूंगा। कभी Oh भी my किसी माँ God. ने अपने बच्चे को ये नहीं कहा मेरा अदाकार आ गया। हमेशा माँ ये कहती मेरा मेरा हीरो आ गया। मेरा हीरो आ गया। Oh my God. 100% true. ये तो सही कह रहे हैं आप। तो देख अच्छा, लेना, फिर हमने अपने अपनी जो सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो सब रखा है। वाकई। अच्छा, do you think it would have been a better drama if this was a horror series? Because जिस तरीके की बैकग्राउंड म्यूजिक आती है और मीशा एक बदरू की तरह घूमते रहती हैं पूरे घर में, अम, या वो निहाल बन जाती हैं, ये तो डू यू थिंक इट वुड हैव बीन बेटर इफ इट वाज अ हॉरर शो? नहीं देखें, ये तो सबने सबको दिखाना चाह रहे थे ना, बच्चे से लेके बड़े देखें। ये क्या फायदा फिर हम्म। सिर्फ बच्चे ही देखते हॉरर अगर होता तो। बड़े तो नहीं देखते ही नहीं, ना। बड़े भी देखते हैं, बड़े तो देखते हैं बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में हॉरर प्ले या हॉरर मूवी, मेरा नहीं ख्याल कि अभी हम इस इतने कैपेबल हैं कि हॉरर कोई चीज इस तरह से बना सकें। मैंने बहुत साल पहले एक प्ले किया था साया के नाम से, वो बहुत Yep, I फेमस was हुआ going to था। talk about, yep, we're going to talk about that next. Yes. तो But हाँ, अच्छा, is Diane ending anytime soon? सॉरी, Is Diane ending anytime soon? Can you say? ऑनेस्टली मुझे खुद भी नहीं पता। खुद भी नहीं टू पता। बी वेरी शूटिंग ऑनेस्ट, चल रही है। मैंने कहा ना, मुझे नहीं अभी पता शूट। कि अभी इसकी कितनी और एपिसोड्स हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ओके। वेरी सुन ये रैप अप हो जाना चाहिए। अभी ओके। कौन सी एपिसोड चल रही है? इट्स द वन वेयर आपकी किडनी निकाली गई है। एपिसोड नंबर क्या है? 45 46 कुछ इस तरह। तो बस फिर 55 तक है अभी।
ओ ओके, ओ हो गए। हाँ। अच्छा चलें ठीक है। हमको कुछ करना अच्छा चलें ठीक है, कोई बात नहीं। आ, अच्छा, हॉरर की तरफ, आई पर्सनली लव हॉरर शोज। तो मैंने साया देखा था। मैंने साया, आई लव साया वन, साया टू पता नहीं क्यों मुझे इतना वो नहीं किया। नहीं नहीं, वो था भी बट नहीं। साया वन भी नहीं था। बहुत बेहतरीन था। हाँ, साया वन वाज फैंटास्टिक, और उसमें सरप्राइज एलिमेंट्स बहुत थे। साया टू बिकेम आई डोंट नो व्हाट, सो वी वोंट टॉक अबाउट दैट, बट वो हाउ डिड, जी क्या हुआ उसमें? नहीं नहीं, आप बात करें अपनी। नहीं, मैं कह रही थी कि हाउ डिड यू डिसाइड कि यू वांटेड टू डू हॉरर? मैंने जैसे पहले अभी आपको एक बात बोली कि मैं हमेशा कैरेक्टर प्ले करने की कोशिश करता हूँ। हम्म मुझे हीरो बनने वाला एलिमेंट नहीं है, तो मेरे पास जैसे ही कोई डी ट्रैक कोई भी चीज आती है ना, जो मेरी पर्सनैलिटी से हटकर हो, तो मैं कोशिश हम्म करता हूँ कि मैं जो है ना वो करूँ। जैसे कि आपने मुश्क देखा था। नहीं, आई एम सॉरी, मुझको नहीं आप देखा। मुश्क देखिएगा, उसमें आप मुझे रिकग्नाइज नहीं कर सकेंगे। रियली? ओके, ओके। तो वो ऑफ बीट कुछ भी हो, साया भी ऐसा ही था कि जब मैंने उसका उसका जो डायरेक्टर है खुरम, वेरी टैलेंटेड गाय, वेरी वेरी टैलेंटेड हम्म गाय। मैं उससे भी ये बात करता यार कि हमारे यहाँ पे हॉरर एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास उतनी फैसिलिटीज नहीं है, उतना बजट नहीं है। हम्म लेकिन फिर जब आप हार्ड वर्क और हार्ड कोर होकर काम करते हैं ना, एज ए यूनिट हम्म काम करते हैं, तो फिर हम्म चीजें अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। उस साया वन की जितनी भी इंटायर कास्ट थी, बच्चे भी थे इवन दो, हम्म हम टाइम की लिमिट नहीं देख रहे होते थे। और एक दो इंसिडेंट भी हुए वहां पर, जिस घर में हम शूट कर रहे थे वहां पर जो है वो हाँ, इंसिडेंट हो भी गया था। वो जरा ओ प्लीज हॉन्टेड, बताएं। वो हॉन्टेड हाउस था। तो खुरम जरा थोड़ा सा क्रैक आदमी है, तो वो एक डोर था वो लॉक था। तो सबने मना किया, वो जो घर वाले थे, कि इस जगह पर आप शूट मत कीजिए, ये जरा हॉन्टेड है। हम्म तो उन्होंने कहा ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, और ये और मैं आयतल कुर्सी पढ़ूंगा और ये करूंगा तो कुछ नहीं होगा। हम्म मुझे तो बस इसी रूम में जो है ना वो एक सीक्वेंस शूट करना है, बाकी मैं सब शूट कर चुका हूँ। तो हमारी मेकअप आर्टिस्ट थी, उनसे कहा कि आप ये जो है ना वो करेंगी कि आप वहाँ पर एज अ विच सॉर्ट ऑफ जो है ना वो बनकर बैठी हुई हैं। हम्म अच्छा, वो दरवाजा पिछले कई अरसे से बंद था, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोला, उसका लॉक तोड़ा इन्होंने और दरवाजा खोला, तो अंदर से ना कुत्ता निकलकर भागा। और वो था फर्स्ट फ्लोर। तो हम सब ने ओके। कहा यार, फर्स्ट फ्लोर पर एक बंद रूम में से कुत्ता निकलकर भागा है खुर्रम। कहता देखो तो ये तो अच्छी बात है ना, तो वो पता नहीं कब से बंद था। मैंने कहा अगर बंद होता तो वो भौंकता भाई, हम कितने अरसे से हाँ, यहाँ पर शूट कर रहे। तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, अच्छा हुआ, ये तो नेकी का काम है। मैंने कहा भाई पता नहीं, अल्लाह ही खैर करे। ना 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 ना। खैर उसके बाद हम आगे नीचे मेक रूम में बैठ गए। वो जो मेकअप वाली थी, मुझे उसका नाम भूल गया है, वो बहुत स्वीट थी वो। उनको गेटअप वेटअप करके जब वहां पर बिठाया, थोड़ी देर के बाद उन्होंने चीखना चीखना शुरू किया, तो एकदम से उन्होंने अपनी गर्दन पकड़ ली, उनकी आवाज बंद ओके। हो गई। अब वो उन पर असर आ गया, एकदम से सब घबरा गए, सब भागे। इवन दो जो लाइट्स जो हैं वो फटना शुरू हो गई। और ये सारा इंसिडेंट मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैं आई विटनेस हूँ, मैं हम्म खुद देख रहा था। एक हमारा हम्म स्पॉट बॉय था, उसने छलांग मारने की कोशिश की ऊपर से, तो उसको किसी ने टांग से पकड़ के लटका दिया था। और हम यूं थे कि और सबने आयतल कुर्सियां और जो जो जिसको जो कुरान याद था वो सबने पढ़ना शुरू किया। वो खातून नीचे आई, उनकी आंखें इतनी उबल कर बाहर आ गई थी और अजीब उनकी हालत हो गई थी, और वो बड़बड़ाना शुरू हो गई। फिर किसी को फ़ोन किया गया, मौलाना साहब को। उन्होंने फ़ोन पर कहा कि मेरी बात करवाएं इनसे। तो फिर उन ये मैं आई विटनेस हूँ, मैं सब देख रहा था। तो उस हम्म जो खातून है उन्होंने कहा कि हमारा घर है यहाँ पर, और ये यहाँ पर आकर हम इनको कुछ नहीं कह रहे। मेरे बच्चे जो है वो हम सो रहे होते हैं, ये शूट कर रहे होते हैं, हम कुछ नहीं कहते, लेकिन ये हम्म हमारी प्रेमिसेस के अंदर आ गए हैं, तो इनसे हम्म कहिए कि ये यहाँ से जाएं और हमें तंग ना करें। तो वो हम्म साया जो है ना ओरिजिनली इतना ही हॉन्टेड था, लेकिन इसके बावजूद हमने वो सारी शूट कंप्लीट की और वहीं पर की। और उसके बाद वो देखा, जिसने देखा सबने बहुत अप्रिशिएट किया। बहुत मजे का प्ले वो था। फैंटास्टिक, हाँ। वो उस बच्चों का कुत्ते का पता काम। चला?
कुत्ता तो गायब हो गया। वो कहाँ गया ये लाइक पता नहीं चला। हाँ तो मैं एक्चुअली उन्होंने अपना बताया था कि हम यहाँ पर रहते हैं, हाँ लेकिन खुर्रम थोड़ा सा दिमाग से है, वो इस बात को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं था। जबकि हाँ सब ने यही बात बोली कि मुझे याद है, अल्लाह गरी की रहमत करे, सुम्बुल आपा, बुशरा आपा की बड़ी बहन, वो भी थी जी उसमें, जी मेरी जी मदर जी का कैरेक्टर प्ले जी कर रही थी, अल्लाह यप उनको गरी की रहमत यप करे। उन्होंने बहुत आमीन समझाया खुर्रम को कि खुर्रम बेटा ये तुम देख नहीं रहे कि उन्होंने अपनी निशानी बताई है। तो वो खुर्रम कहा नहीं नहीं काला आपा मैंने तो रहम किया है, कुत्ता तो मर रहा था। कहती अब बेटा हम ना मर जाए। हम्म तो खैर, तो इस तरह के इंसिडेंट हैं लाइफ में जो डिड देखे ही हैं, तो फाइनली गेट इसलिए इट कि भाई ये सही है, खुर्रम को हाँ हाँ, कुछ हुआ? ओके। नहीं नहीं वो बिल्कुल ठीक ठीक हो गई थी। वो थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, और उसके बाद उस डोर को हमने दोबारा लॉक कर दिया था हम्म और दोबारा वहां पर शूट नहीं की। लेकिन पूरा जो सीरियल है वो हमने उसी घर में ही सारा शूट किया था, और उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके। तो व्हाट हैपेंड, तो साया 2 की राइटर कोई डिफरेंट थी, डायरेक्टर डिफरेंट थे, लाइक व्हाट हैपेंड बिटवीन द 2? एक्चुअली वो साया वन इतना हिट हो गया था कि उसका सीक्वल बनाने का काफी अरसे से प्लान था। हम्म जब मैं मुझे उसका पार्ट नहीं होना था, मुझे जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो किया गया, क्योंकि मेरा ओके। ख़्याल है कि सिर्फ़ उसमें अ अ, माहम थी शायद, हाँ, माहम थी और मैं या थे। शी वाज देयर। माहम और मैं थे, बाकी सब सारे नए लोग थे। तो उन्होंने कहा कि उससे लाइबा, इंटरलिंक करना। दैट लेडी लाइबा जो आपकी सिस्टर इन लॉ बनती हैं, मिज़ना साया वन, अ, हाँ। अच्छा क्या नाम है कैरेक्टर उसका? उनका लाइबा का था, शी वाज योर सिस्टर इन लॉ इन साया वन। मिज़ना वकास। आई डोंट नो हर नेम, बट कैरेक्टर का नाम मिज़ याद है मुझे। अच्छा, हाँ, मिज़ना भी थी उसमें, हाँ, मिज़ना भी थी। हाँ। तो हम ये वो 2-3 लोग थे, बाकी काफ़ी सारे लोग नहीं थे उसमें। तो वो हम्म सिर्फ़ इसी वजह से थे कि यार कि इसको इंटरलिंक करना है। जबकि मैं इस बात पर इसरार कर रहा था कि अगर आप ये भी फ़ोरम से करवाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यस। वो इसका जो फर्स्ट हाफ़ है, फर्स्ट जो है इसका सीज़न था, उसको बहुत अच्छे से समझ चुका हुआ था, और वो हम्म सेकंड सीज़न को बहुत अच्छे से करेगा। लेकिन मेरा ख़्याल है हम्म प्रोडक्शन हाउस उनसे डील या बात नहीं बनी, तो फिर रह गया था। या इट डिडंट मेक लाइक, उसमें कोई कुछ था नहीं, इट जस्ट वियर्ड, फेल्ट वियर्ड, लाइक जितना साया वन की एक्चुअली हाइप थी। वो भी जो है ना, वो भी जो था वो फिर ब्यूटी शॉट्स की नज़र हो गया था, जबकि हॉरर में ओ ब्यूटी शॉट्स ब्यूटी शॉट्स की ज़रूरत या नहीं होती, कंटेंट की या और एक्टिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन जहाँ-जहाँ ब्यूटी शॉट्स और ये चीज़ें आती हैं, तो आपका कंटेंट और आपका कैरेक्टर दोनों मर जाते हैं। मर जाते हैं बिल्कुल। बिकॉज देयर वेरी ये तो फ्यू हॉरर ड्रामास जो पाकिस्तान के बहुत अच्छे हैं, लाइक बंदिश वाज रियली गुड, बंदिश 1 and 2, एंड देन दरीचा वाज गुड एंड साया वन। इसके अलावा मुझे याद नहीं है कि कोई अच्छा हुआ हो जिससे लाइक मैंने वाकई कोई डर लगा हो। नहीं मैंने तो खैर साया भी नहीं देखा था। पता नहीं मेरा प्रॉब्लम है कि मैं काफ़ी अरसे से मैं देखता ही नहीं हूँ। टीवी तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया हुआ है देखना, तो इसलिए मुझे ज़्यादा पता ही नहीं होता। इवन दो कि जो न्यू कमर्स भी मेरे साथ काम कर रहे होते हैं, तो वो मुझे बाद में पता चलता है ये बहुत फेमस हैं। तो मैं कहता हूँ अच्छा अच्छा हम्म अच्छा सॉरी। तो मैं इस मामले में थोड़ी सी मेरी है नेग्लिजेंस, या मैं हूँ इसमें कि मैं नहीं देखता। ओके, ऑलराइट। अच्छा ये बताएं, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? अब क्या करेंगे आप? अभी मैं एक प्ले कर रहा हूँ, फोरम ओके के भाई हैं अहमद कामरान, ओके उनके साथ रंग दे के नाम से। ओके। वो तो वो है, वो भी बहुत नेगेटिव, और अच्छा। उसकी कास्ट भी बहुत अच्छी है। ओके उसमें समीना आपा हैं, सबीना फारूक हैं, सुनीता मार्शल हैं, शहजाद शेख हैं, और असफर रहमान है। असफर के साथ काम करके मुझे बहुत मजा आया। रियली? असफर के साथ मैं ओके फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ, वेरी कमिटेड। बड़ा यानी कि वो सोच के काम करता है, वो काम करके नहीं ओके। सोचता, वो सोच के काम अच्छा। करता है, और वेरी टैलेंटेड है, वेरी टैलेंटेड। ओके। मैंने फर्स्ट टाइम उसके साथ काम किया है। तो अभी ऑन अच्छा। सेट हैं हम, और आजकल इसी की शूट चल रही है, और अभी ज़रा ब्रेक आया हुआ है, तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ इसको। तो इंशाल्लाह कोशिश मेरी यही है कि डाइन वाले आमिर से ये वाला हम्म कैरेक्टर ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो लेट्स सी कि ओके। मैं
कितना अप्रिशिएट होता हूँ या अप्रिसिएशन लेता हूँ या क्रिटिसाइज करते हैं लोग मुझे। लेकिन अब मुझे ज्यादातर जो कैरेक्टर्स ऑफर हो रहे हैं वो नेगेटिव ही हो रहे हैं, पॉजिटिव नहीं हो Because of Diane? रहे। हाँ, हालांकि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई पैरेलल मुझे जो है ना वो पॉजिटिव कैरेक्टर मिल जाए। Hmm. जैसे कि मैंने Hmm. सोनो चंदा किया तो मेरी रिकग्निशन होगी एज अ कॉमेडियन कि तो आप कॉमेडी बहुत Hmm. अच्छी करते हैं। Okay. तो फिर मैंने उसके फौरन बाद किया था खुदा और मोहब्बत Okay. सीजन 3, फिरोज खान Okay. और इकरा। तो Mm-hmm. उसमें नेगेटिव कैरेक्टर था, तो शुक्र है कि वो छाप मिट गई। तो एकदम से हुआ कि अच्छा यार कि यंग एंग्री जो है Hmm. वो इस तरह का कैरेक्टर। तो Hmm. अभी दस्तक पॉजिटिव था, इश्क जुनून Hmm. पॉजिटिव था, डायन इंटायरली जो है वो नेगेटिव। Negative, huh? तो अब मैं ये देखता हूँ अभी ये जो कर रहा हूँ उसमें भी मुझे नेगेटिव ऑफर हुआ है। एक और सीरियल मुझे ऑफर हुआ है वो भी नेगेटिव है। तो हमारे पास चॉइस बहुत लिमिटेड सी होती है, Limited there. बहुत That's very लिमिटेड है। sad. क्योंकि क्यों ऐसा? हमारी इंडस्ट्री कोई इंडस्ट्री माना ही नहीं गया हमारे यहाँ पर। ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। Hmm. यहाँ पर 3 लोग हैं जिनको बैंक लोन नहीं देता, डू यू नो? Actors को नहीं देता. पुलिस, लॉयर और एक्टर्स। Why? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री माना ही नहीं जाता। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, Okay. क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद जो है यहाँ पर उस तरह से नहीं है प्रोग्रेस। हम काम तो कर रहे Mm-hmm. हैं, हम बेहतरीन काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतरीन काम Yeah. कर नहीं पा रहे। Okay. ये प्रॉब्लम। Will we ever be able to do that? Like, कोई point आएगा? होप फॉर द बेस्ट। Mm-hmm. Okay. देखें, कोशिश तो जारी कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। तो Mm-hmm. उम्मीद तो है। पहले जो बजट्स थे वो बहुत स्क्वीज बहुत कम थे, अब बजट्स अच्छे हैं। बड़े बड़े बजट्स के प्लेज हैं। डायन बहुत बड़े बजट का प्ले है। Mm-hmm. इससे पहले बहाज वाला एक प्ले था, सुन तेरे मेरे बिन भी दिल। बहुत, हाँ. हाँ, Oh. ह्यूज बजट के प्लेस हैं। Mm-hmm. तो प्रोड्यूसर्स तो अपनी पूरी एफर्ट कर रहे हैं इसमें। चैनल्स भी जो है अब उनके पास भी मार्जिन है कि वो उनके पास टीवी के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी हैं। तो देखें, ना उम्मीद नहीं हूँ मैं, लेकिन जब तक Okay. यहाँ पर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी बनेंगे जैसे कि नेटफ्लिक्स है, जैसे कि Hmm. और Amazon Prime, हाँ. अमेज़न प्राइम, इस तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बनेंगे तो फिर कैरेक्टर्स, एक्टर्स, कंटेंट सब कुछ एकदम डिफरेंट होकर निकल कर आएगा। निकल ये कर मुझे आएगा. पता है। जैसे आप बॉलीवुड में देख लें, उनके बहुत सारे एक्टर्स ऐसे थे जो कि छोटे छोटे कैरेक्टर्स करते थे, Hmm. लेकिन जैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में आए उनके मेन स्ट्रीम लीड कैरेक्टर्स बन गए। क्योंकि एक्टिंग एक ऐसी चीज है कि ये वो स्किल है, मेरा ये मानना है कि आप जो कैरेक्टर कर रहे हैं, अगर Mm-hmm. आप उस कैरेक्टर को अ, उसके हिसाब से पूरा कंप्लीट थ्रो कर रहे हैं तो आप अपने कैरेक्टर में खूबसूरत लगना शुरू हो जाएंगे। फिर Hmm. आपकी जो है ना वो रंगत मैटर नहीं करती कि आप गोरे हैं, आपका हेयर स्टाइल क्या Hmm. है, आप Hmm. कैसे दिख रहे हैं। आपको उस कैरेक्टर से मोहब्बत होना शुरू हो जाती है, उस कैरेक्टर की फिर शक्ल नहीं रहती। तो Okay. हमारे यहाँ पर बहुत सारे एक्टर्स हैं। मैं ह्यूज फैन हूँ सलीम मिराज का। Mm-hmm. क्या कमाल परफॉर्मर है, लेकिन प्रॉब्लम Yeah. वही है कि उनके हिसाब से कैरेक्टर ही नहीं लिखे जाते। क्या करें? He और ऐसे recently बहुत did सारे Shirin Farhad. हाँ. नैयर भाई हैं, नैयर एजाज साहब, क्या Mm-hmm. कमाल परफॉर्मर हैं वो। Fantastic actor, yeah. उनके सामने खड़े होकर ना टांगे कांपती हैं कि भाई। और वो इतने प्लॉयड और इतने मजे के हैं कि अपने वीक जो है ना एक्टर्स, उनको भी इतने अच्छे से सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसको बता रहे होते हैं, उसको मार्जिन दे रहे होते हैं। मैंने एक डायलॉग बोला था ये जो वो मैं उसमें स्निप करता हूँ ना बार बार,
हम्म। ये नैयर भाई ने मुझे कहा था कि तुम ये करो, थोड़ा सा ओ डिफरेंट ओके। नजर आओ। ओके। तो एक्टर हम एक्टर्स एक दूसरे को इस तरह से भी, जो हमारे सीनियर है हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। एक डायलॉग था जब मैं निहाल के घर जाता हूँ, तो निदा जी और नैयर एजाज साहब को मैं कहता हूँ कि वो वहाँ पर नहीं है, और मुझे जबार ने कहा कि तुम लोगों को बताऊं कि तुम यहाँ पर ना आओ। तो जाते हुए हम्म। मैं एक डायलॉग बोलता हूँ कि हर वक्त मत भौंका कर, कई बार दरवाजे पर मालिक भी खड़ा होता है। ये डायलॉग मैंने हम्म। इम्प्रोवाइज किया था, और इसको जो है वो उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, और नैयर भाई ने इसमें कोई बुरा नहीं मनाया। उन्होंने कहा हाँ तेरा करेक्टर ऐसा है कि तू ये लफ्ज बोल सकता है। कोई हम्म। और एक्टर होता हो कहता भाई तुम ये ऐसा क्यों बोल रहे हो मुझे। हम्म। तो वो नैयर भाई डार्लिंग है, ऑनेस्टली डार्लिंग पर्सन है। तो शामिल भाई भी ऐसे ही अच्छा। है, शामिल खान। हाँ। हाँ। जावेद मेरे मैं बेचारे। उनके कैरेक्टर में कुछ भी नहीं था करने को। तो बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जो कि हम्म। खान साहब को मैंने दिए कि ये मेरा सीन है, आप करें, आप ये एक्ट करें। जैसे कि वो एक सीन ओ। था कि जिसमें उन्होंने पहला मर्डर किया कि गाड़ी में से हाँ। निकल के, तो वो सीन सिराज ने कहा कि आपने मर्डर करना है। मैंने कहा नहीं यार, शामिल भाई के पास ना अभी तक कोई ऐसा सीन नहीं आया जिसमें वो अपनी हम्म। कोई स्किल दिखा सकें। तो वो सीन फिर मैंने शामिल को कहा, मैंने कहा आप करेंगे यार। मैंने कहा अभी तक कोई ऐसा कोई ग्रिपी सीन नहीं है आपका। तो उन्होंने कहा यार मैं करूँ, मैंने कहा हाँ हाँ। मैंने कहा स्लोमो भी करेंगे और स्टेरा भी होगी और पोली भी लगेगी। अच्छा, मीशा अपने वालदैन से बदला लेगी? बिकॉज सबसे बड़े उसके जो वो हैं वो उसके वालदैन हैं, दे डिड एवरीथिंग। पता नहीं उनसे बदला लेगी कि नहीं लेगी, लेकिन मेरा ख्याल है प्रोडक्शन मतलब हाउस ये से तो कोई पैसे तो बात नहीं जरूर हुई। प्रोडक्शन हाउस से पैसे तो जरूर लेगी जितनी डेट्स उसने दी हैं। ऑलराइट। एक लास्ट चीज मैंने आपको, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट शो, उसमें आपने अपनी बेटी की एक कहानी सुनाई थी कि कहानी व्हेन नहीं शी है वाज वो इट्स वो इट्स सही। हाँ, हाँ, कि true। आप बताएंगे प्लीज, फिर से कहें। हाँ हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं। मेरी बेटी थी कुछ 6-7 मंथ की, हम्म। और वो प्री मेच्योर पैदा हुई थी, हम्म। और बीमार हो गई। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। मैंने कहा हाँ चलो। हम्म। आधे रास्ते में मेरी वाइफ ने मुझे, मैं बाइक पर था और वाइफ मेरी पीछे बैठी हुई थी बेटी को गोद में लेकर, तो उसने मुझे टैप किया कि कह हम्म। रही ये सांस नहीं ले रही है। मैंने बाइक रोकी और मैंने उतर के उसको देखा। मैंने उसकी जो है ना हार्ट बीट चेक करने की कोशिश की, नहीं थी, वो बिल्कुल बेसुध हम्म। थी, बिल्कुल बेसुध थी, डेड, कोई सांस वांस नहीं आ रही हम्म। थी। मैंने वाइफ को बाइक पर बिठाया और उस जगह से लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाने तक मैंने अपने अल्लाह से बात की। मैंने कहा अल्लाह, अगर तूने मेरी बेटी को जिंदगी दी, मैं इसको कुरान हाफजा बनाऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको तेरे रास्ते पर चलाऊं। मैं ये रोता जा रहा था और ये सारी बात जो है ना वो अपने अल्लाह से किए जा रहा था। मैं हम्म। लाहौर में है शेख जायद हॉस्पिटल। जी। हम जैसे उसकी पार्किंग में गए तो मेरी वाइफ ने कहा, कह रही ये तो सांस ले रही है। मैंने देखा और वो माशाल्लाह ठीक थी। मैंने बाइक को किक मारी, मैंने कहा बैठो वापस चलते हैं। तो मेरी वाइफ ने कहा तुम पागल आदमी हो, इसको चेक करवाओ, ये पिछले कई दिनों से बीमार थी, आज ये मर गई थी। मैंने कहा अब इसको हम्म। कुछ नहीं होगा। कहती तुम क्या बातें कर रहे हो। मैंने कहा मेरी अल्लाह से बात हो गई है। कहते ही उसने कहती है इतना तू वली। मैंने कहा मेरा एतकाद है इसको कुछ नहीं होगा, डू यू बिलीव। वापस आए, ना उसको बुखार था ना कुछ था, वो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आज वो कुरान हाफजा है, तफसीर पढ़ी है उसने, डॉक्टर है वो माशाल्लाह से, और मैरिड है वो। तो आप अल्लाह से सच्चे दिल से कुछ भी मांगेंगे हम्म। वो आपको देता है। बात सारी बिलीव की है। अगर आपका बिलीव है तो मिरेकल्स हैं। Absolutely, but that faith that you had, that because anybody else in your position absolutely would have said, "Okay, okay, she's breathing, ये but अल्लाह की the तरफ से doctor आता still है, needs need to ये check अल्लाह it." की तरफ से आता है, ऑनेस्टली ये अल्लाह की तरफ Okay. से आता है। अल्लाह ही आपके दिल में डालता है और हाँ। आप ये सब बोलना शुरू करते हैं और मांगना शुरू कर देते हैं। और आप जितनी, मैं ये एक नहीं, एक और भी है मेरे साथ भी बोले। लाहौर में एक और मिरेकल भी है मेरे साथ।
लाहौर में एक बताएं। ब्रिज है, कैवलरी ब्रिज। ओके। तो मैं एक दिन ना गाड़ी पर उस जरा मैं मॉडल वॉडल बन गया हुआ था, और मेरी जो है वो जरा रिनॉन मॉडल हो गया हुआ था। तो एक दिन मैं उस ब्रिज के पास से गुजर रहा था, तो एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगा हुआ था। मैंने वो बिलबोर्ड देखा और उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ इस पर कभी मेरी पिक्चर लगेगी। और ये बातें करता हुआ मैं गाड़ी ड्राइव करता हुआ जा रहा हूँ, और मैं चला गया। और उसके बाद मुझे एक कैंपेन ऑफर हुई लॉरेंसपुर की। मैंने वो कैंपेन की, और मेरा ख्याल है इस सारी कहानी को, उस बात को मुझे याद रही ये बात कि मैंने ये बात बोली थी, लेकिन वो लाशऊर में कहीं थी। मैंने वो कैंपेन की, और उसके मेरा ख्याल है महीने डेढ़ के बाद रैंडमली मैं जा रहा था। सिर्फ आप बिलीव नहीं करेंगी कि मेरी नज़र सामने पड़ी तो उस बड़े बिल बोर्ड के ऊपर मेरी पिक्चर थी। और मैं उस पिक्चर को देखने के बाद रोता हुआ जो है ना वो ब्रिज क्रॉस कर रहा था कि अल्लाह तू मेरे इतने करीब है, मैं ही समझ नहीं पाता हूँ। तो इसलिए कहते हैं कि सोच समझ कर बोलना चाहिए और सोच समझ कर मांगना चाहिए। मानना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लफ्ज जो है ना वो बड़े मायने रखते हैं। All right. Well, I don't have any. Yes. So with that, thank you so much कि आपने टाइम निकाला, and this was one of the funnest interviews I've ever done. थैंक So यू सो thank you मच। for that. बहुत शुक्रिया मैंने ये आपका। इंटरव्यू पता है क्यों दिया आपको? हम्म। आपको पता है? नहीं। मैं मना कर देता, हम्म। मैं विदाउट बजट नहीं करता हूँ। आपकी एक बात ओ। ने मुझे ये इंटरव्यू देने के लिए जो है ना मुझे हम्म। मजबूर किया है। तो आपने मुझे कहा कि मैं आपको भाई बोल दूं। ओ। Right. तो Thank you. उसके बाद मैंने आपने जब मुझे कहा कि अब नहीं आप करेंगे, मैंने कहा नो वरीज, मैं हूँ अवेलेबल। नो वरीज, मैं हूँ अवेलेबल। क्योंकि दस्तक का मामू अगर रियल लाइफ में वो नहीं कर सकेगा तो फिर अपने कैरेक्टर की छाप कैसे छोड़ेगा? I'm again speechless. Um, नहीं 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 नहीं, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत और बहुत नहीं। मजा आया आपके साथ बात करके। Yes. बहुत शुक्रिया आपका। All right, ओके, everyone. This is it for Drama Pakistani's interview with Sohail Sameer. We should be uploading this in a week. So thank you and Allah Hafiz.